मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालिया जो अभी बयान आया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कि हमें आगे और मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, उसका क्या मतलब है? देखिए, मुल्क अभी जो है सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम मुल्क जो फेस कर रहा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। यानी कि जो डॉलर्स की शॉर्टेज है उसकी कमी को दूर करना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो क्यों आज हमें शॉर्टेज आई है, उसकी वजह ये है कि आपने इस साल जो करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा है वो 16 अरब डॉलर का है, और इसी तरह जो आपने बैरूनी कर्जे जो वापस करने थे इस साल में स्केड्यूल के मुताबिक वो 12 अरब डॉलर के थे। इसका मतलब है 28 अरब डॉलर इस साल आपको दरकार थे अजाफी जो आपने खर्च करने थे। तो उन डॉलर्स का बंदोबस्त पीटीआई ने नहीं किया और आईएमएफ के प्रोग्राम को डिले पे डिले करते रहे। और जनवरी में जब इनको समझ आई कि ये प्रोग्राम ज़रूरी है मुल्क के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचने के लिए, उन्होंने मिनी बजट दिया 350 अरब का। और उस मिनी बजट को अगले महीने ही उन्होंने 300 अरब के मरात अनाउंस कर दिए और पेट्रोल को सस्ता कर दिया और फिक्स कर दिया 30 सितंबर तक। इसी तरह बिजली भी सस्ती कर दी। इस इकदाम से जो आईएमएफ का मुआहदा था वो टूट गया, और जो डॉलर्स की शॉर्टेज थी या जो इस मुल्क को डॉलर दरकार थे, क्योंकि आपकी इंपोर्ट जो है वो 77-80 अरब को छू रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30 अरब पे हैं, तो आपका जो खसारा, ये सब चीज़ें, रिमिटेंसेस जो बैरून मुल्क से आती हैं, सब कुछ मिला के इन आउट करके आपका जो खसारा है 16 अरब का था, और आपने कर्जे भी वापस करने थे। तो उसकी अरेंजमेंट इमरान खान ने 6-8 महीने नहीं की, और जिस अदारे ने वो डॉलर देने थे इस मुल्क को, और फिर उसके बाद आपके दोस्त ममालिक भी आपको दे देते, उससे यू टर्न लेके इस मुल्क को एक क्राइसिस में तब्दील कर दिया। तो जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने सख्त फैसले करने हैं, तो वो आज हमें इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है, और डॉलर लेने के लिए आईएमएफ का प्रोग्राम लाजमी है। अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जाते तो वो डॉलर ना हम मार्केट से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 28 से 30% पाकिस्तान के बॉन्ड्स का रेट चला गया है, जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के रेशो में भी नाप तोल करना शुरू कर दिया है, जो कि 15 से 20% जो स्प्रेड है वो डिफ़ॉल्ट का देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक रास्ता है आईएमएफ का और दूसरा रास्ता है दिवालियेपन का, जिधर इमरान खान ने हमें ला खड़ा किया। तो मुश्किल फैसले क्या हैं? देखिए, मुश्किल फैसले ये है कि आपका जो पावर सेक्टर है वो नुकसान करता है, वो आपको वो जो नुकसान है वो सर्कुलर डेट की शक्ल में नज़र आता है, और वो 1100 अरब पे हम छोड़ के गए थे, पाकिस्तान का 71 साल तारीख का 1100 अरब बना, और 3 साल जो 3.5-4 साल पीटीआई के थे उसमें उन्होंने 1400 अरब इसमें इजाफा और कर दिया। तो वो 2500 अरब पे तो आईएमएफ कहता है कि इस खसारे को कम करें। खसारे को कम करने के लिए आपको जो है रिफॉर्म्स लाने होंगे या आपको जो नर्ख हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये एक सख्त फैसला मुमकिन तौर पे हो सकता है, या वो जो सख्त फैसले की अगर वो बात करते हैं तो वो ये है कि जो सेक्टर्स टैक्स नेट में मौजूद नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए, टैक्स की इन्फोर्समेंट बढ़ाई जाए, और टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर की जाए ताकि हुकूमत की आमदन ज़्यादा हो, क्योंकि हुकूमत के जो खसारे हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हुकूमत को हर साल 4000 अरब के लगभग इजाफी कर्जे लेने पड़ते हैं खसारा पूरा करने के लिए। आपको इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। हुकूमत इस साल जो अगला बजट हमने दिया उसमें 9000 अरब हुकूमत जो है वो टोटल रेवेन्यू नॉन टैक्स और टैक्स इकट्ठा करेगी। उसके अंदर से लगभग 4000 अरब जो है वो सूद की अदायगियों में चला जाएगा, जो कि 41-42% बनता है। और अगर हुकूमत जो फेडरल हुकूमत है वो सूबों को भी 18वीं तरमीम के मुताबिक पैसे देती है, जो 7000 अरब टैक्स कलेक्शन का टारगेट है, तो उसमें से जब वो हिस्सा सूबों का चला जाएगा तो हुकूमत 71% अपने रेवेन्यू जो है वो सूद की शरह में जो है वो खर्च कर देगी। तो इतनी बदहाली जो हमारे पास आज जब हमारा बजट ही शुरू होता है तो वो खसारे से शुरू होता है। तो इसके लिए हमें अपनी आमदन बढ़ानी पड़ेगी और अखराजात कम करने पड़ेंगे। तो मुश्किल फ़ैसलों का मतलब है कि हम अपने अखराजात कम करें, जो हमारे साहिब हैसियत हैं उनके टैक्सेस बढ़ाएं, उनके ऊपर बोझ डालें, और कोशिश करें कि बोझ जो है जो सबसे मुतासिर तरीन तबका है उनको रिलीफ दी जाए, कि उनको आटा सस्ता या उनके लिए चीनी सस्ती या उनके लिए और कोई रिलीफ पैकेज बिस्प के ज़रिए
یا جو 2,000 روپے کا جو پیٹرولیم کی مد میں ان کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ دیے جائیں. تو سخت فیصلے اگر ہم آج سخت فیصلے نہیں کرتے اور آج ہم لوگ جو ہے وہ بجلی بھی سستی کرتے ہیں اور چیزیں بھی سستی کرتے ہیں, تو یہ قرض لے کے ہمیں کرنا پڑے گا, اور آنے والے چند مہینوں میں سال نہیں کہوں گا, چند مہینوں میں وہ اور مہنگائی کی صورت میں آپ کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے گا یہ جن. تو اس سے بہتر ہے کہ آج آپ بہتر فیصلے کریں معیشت کے لیے تاکہ ہمارا کل آسان ہو, یا آج آپ آسان فیصلے, آج آپ جو ہے وہ ریلیف دے دیں, آج آپ جو ہے جو پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں وہ خرچ کر دیں, تو کل مشکلات آپ کے اوپر اور بڑا پہاڑ بن کے آئیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ آج آپ مشکل فیصلے کریں, یہ جانتے ہوئے کہ اس کی پولیٹیکل قیمت ہے جو ہم پے کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو درست سمت کی طرف لے جانے کے لیے یہ مشکل فیصلے ہمیں آج کریں.